जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। आज विश्व म्यूजियम दिवस है। आज 18 मई है और 18 मई को पूरी दुनिया में विश्व म्यूजियम दिवस को मनाया जाता है। म्यूजियम जिसको हम लोग हिंदी में संग्रहालय कहते हैं। आप लोग कभी ना कभी म्यूजियम को घूमे होंगे या किताबों में या कहीं पर भी आप म्यूजियम के बारे में देखे होंगे, सुने, इसके बारे में कुछ जानकारी होगी। म्यूजियम एक ऐसा जगह होता है, इसके बारे में जानते हैं। म्यूजियम एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर क्या होता है, जो पुराने चीज़ होते हैं, जो पांडुलिपि है, जो सांस्कृतिक विरासत के चीज़ है या राजा रजवाड़ा का जो पुराना सामान है, वो सबको संग्रहित करके रखा जाता है। म्यूजियम कई प्रकार का होता है। तो पूरी दुनिया में, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये जो म्यूजियम डे मनाया जाता है, इसकी शुरुआत अगर हम लोग देखें तो पहले ही हो चुकी थी 1977 से ही, लेकिन यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1983 से इसको मनाने का फैसला किया गया, प्रारंभ किया गया। और 1992 से प्रत्येक वर्ष एक नए थीम के साथ विश्व म्यूजियम दिवस मनाया जाता है। जैसे 2021 का थीम है संग्रहालय का भविष्य पुनर्कल्पना और इसकी संरक्षण। तो आखिर द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड रीनेमिंग, आखिर म्यूजियम को कैसे संरक्षित किया जाए, म्यूजियम का क्या उद्देश्य है, म्यूजियम का क्या भविष्य है और म्यूजियम आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे लाभदायक है और वर्तमान पीढ़ी को कैसे मार्गदर्शन कर सकती है, इन सब उद्देश्यों को लेकर ही म्यूजियम डे मनाया जाता है। आप समझिए कि जैसे अभी मुग़ल बादशाह, अगर हम भारत की बात करें तो मुग़ल बादशाह का इतिहास, बाबर कैसा था, अकबर कैसा था, तो इसके बारे में किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि चलो बाबर का तलवार कैसा था, आखिर गांधी जी थे तो गांधी जी का खड़ाऊँ कैसा था, गांधी जी किस प्लेट में खाते थे, गांधी जी का चरखा कैसा था, तो इन सब चीज़ों को पुस्तकों में पढ़ते हैं। लेकिन अगर वास्तविक में देखना हो तो हमें क्या करना होगा, म्यूजियम जाना पड़ेगा, संग्रहालय जाना पड़ेगा। और संग्रहालय में उनकी वस्तुओं को अमानत रखा गया है, उनकी वस्तुओं को सहेज कर रखा गया है, ताकि ये जो जनरेशन है, जो हम लोग हैं, उसको इससे सीख मिले, उस वस्तु से प्रेरणा ले। तो किसी भी देश का सांस्कृतिक इतिहास हो, किसी भी देश का धार्मिक इतिहास हो, किसी भी देश का जो गौरवशाली परंपरा है, उसका जो गौरवशाली इतिहास है, उसको संरक्षित करके म्यूजियम में रखा जाता है। म्यूजियम एक ऐसा जगह है जो धरोहर का काम करता है। जिस देश का जितना अच्छा संग्रहालय होगा, वहाँ की पीढ़ी, वहाँ की जनता, वहाँ का जो मानव संसाधन है, उतना ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि उससे वो इतिहास से वो प्रेरणा लेता है। जैसे अगर हम भारत के संदर्भ में कहें तो भारत में जैसे सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो म्यूजियम है वो कोलकाता म्यूजियम है। सौभाग्य से मुझे भी कई बार वहाँ जाने का मौका मिला, मैंने देखा है। जैसे अभी हम पढ़ते हैं कि चलो डायनासोर था, या चलो 5 करोड़ साल पहले का पेड़ कैसा था। तो होता है कि जैसे कभी कभी खुदाई होता है या रेलवे ट्रैक बनता है या कहीं पर जीवाश्म की प्राप्ति हुई, उस जीवाश्म का फिर कार्बन डेटिंग पद्धति से जब उसका आयु का पता किया जाता है तो मालूम चलता है चलो ये 5 करोड़ वर्ष पहले का है। तो फिर उसको क्या किया जाता है, म्यूजियम में संरक्षित करके रखा जाता है, म्यूजियम में उसको धरोहर के रूप में सहेज कर रखा जाता है। और जब हम लोग म्यूजियम घूमने के लिए जाते हैं तो देखते हैं अच्छा ये पेड़ 5 करोड़ साल पहले का है। जैसे कई ऐसे भी म्यूजियम हैं भगवान बुद्ध से संबंधित, जहाँ भगवान बुद्ध के अस्थि कलश को रखा गया है, जहाँ पे भगवान बुद्ध का से संबंधित जो उनके जो भिक्षा पात्र है उनको रखा गया है। उसी ढंग से जैसे गांधी म्यूजियम है, अगर आप कभी गांधी म्यूजियम जाने का मौका मिले तो आप जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि गांधी म्यूजियम में गांधी जी के जीवन की संपूर्ण गाथा वहाँ पर आपको मिलेगा कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ पर वो कैसे दिखते थे, वहाँ पर वो किस ढंग से पढ़ाई करते थे, उनकी तस्वीर या उनके जीवन से संबंधित जो दैनिक जीवन की जो वस्तुएँ थी उनको भी सहेज कर रखा गया है। इसी ढंग से महापुरुषों के जीवन से संबंधित उनका जो व्यक्तिगत सामान है उसको रखा गया है। इसी ढंग से ऐतिहासिक चीज़ को अगर देखें तो बहुत सारे खुदाई में मिलता है, जैसे पांडुलिपि है, जैसे अभी कागज़ है, तो अभी कागज़ का आविष्कार हुआ था, हम लोग कागज़ पर लिखते हैं। लेकिन जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय के लोग क्या करते थे, भोजपत्र पर लिखा करते थे, जो ताम्रपत्र है उस पर लिखा करते थे, चावल का दाना है उस पर लिखा करते थे। और वो सब अभी भी रखा हुआ है, संग्रहालय में संरक्षित है और वहाँ पर शोध कार्य होता है। बहुत सारे जो रिसर्चर हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उस पर शोध करते हैं कि आखिर वो किस तरह से पांडुलिपियों को सजा कर रखते थे। अशोक का स्तंभ है, तो इस ढंग से बहुत सारा चीज़ है और ये हमारी गौरवशाली परंपरा है, ये हमारा ऐतिहासिक धरोहर है। हम लोग देखते हैं कि उस समय का वास्तुकला कैसा था, उस समय का चित्रकला कैसा था, उस समय का राजनीतिक जो व्यवस्था था वो कैसा था, उस समय की धार्मिक परंपराएं कैसी थी। जैसे अगर हम लोग अगर सभ्यता की बात करें तो सबसे पुरानी सभ्यता जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है। तब सिंधु घाटी की खुदाई हुई तो उसमें बहुत सारे मृदुभांड मिले, उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ मिले जिसको संरक्षित करके रखा गया म्यूजियम में।
उसी ढंग से अगर कभी आपको बिहार में नालंदा घूमने का मौका मिले तो आप नालंदा का म्यूजियम घूमिए, तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जब था तो उस समय जो सामग्री उपयोग की जाती थी वो सब म्यूजियम में है। उसी ढंग से आप कहीं भी जाएंगे तो देखेंगे कि म्यूजियम में हर सामान को संरक्षित करके रखा गया है। तो म्यूजियम घूमना चाहिए। म्यूजियम घूमने से पता चलेगा कि हमारा जो इतिहास है कितना गौरवशाली था। अभी हम लोग हमेशा वर्तमान पर रोते हैं और कहते हैं कि नहीं फलाना देश कितना तरक्की कर गया, हम बहुत पिछड़े हैं, मतलब हम अपने वर्तमान पर रोते रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने पुराने विरासत को देखें तो मालूम चलेगा कि हमारी परंपरा बहुत ही गौरवपूर्ण है, हम बहुत ही समृद्ध थे और उससे हम सीख लेकर अपने वर्तमान को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं ताकि भविष्य स्वर्णिम होगा। इसलिए हम लोग को म्यूजियम जाना चाहिए। जब भी आप किसी भी शहर में जाएं आप म्यूजियम जाएं, म्यूजियम को देखें, वहाँ के एक एक चीज़ को समझें, क्योंकि वहाँ जो वस्तु रखा रहता है उसके बारे में कुछ डिटेल्स वहाँ दिया रहता है कि ये कहाँ से प्राप्त हुआ, इसका प्राप्ति स्थल क्या है, कि आप सब कुछ दिया रहता है। तो आप म्यूजियम घूमें, संग्रहालय को घूमें, संग्रहालय में जाएं, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ कुछ पल बिताएं, संग्रहालय ज़रूर जाएं। इससे आपको लाभ होगा और अपने देश की जो गौरवशाली इतिहास है उसको जान पाएंगे, जो धरोहर है उसको समझ पाएंगे। तब जाकर लगेगा नहीं हम भी कुछ हैं, हमने भी कुछ अच्छा काम किया है और यह हमारी देश के प्रति और इस पीढ़ी के प्रति सबसे बड़ा हम अपने तरफ से सहयोग होगा और ये अच्छा भी होगा। धन्यवाद।